हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल शिंग हमें अपनी स्टोरी बताती है और जिस दिन शिंग का जन्म होता है उसके फादर को ये न्यूज मिलती है कि उसके यहाँ बेटी का जन्म हुआ। तो उसके फादर को कोई खुशी नहीं हुई और सिर्फ इस कारण कि वो एक लड़की है उन्होंने उसका हर दिन ट्रेजिक बना दिया। और शिंग 20 की होती है तो डैड से बोलते हैं कि शिया फैमिली ने हमें 3 मिलियन दिए हैं और तुम्हें उनके बेटे से शादी करनी है और जो पैसे हमें मिले हमने तुम्हारे भाई के लिए घर खरीद लिया। शिंग बोलती है कि अगर मैं शादी ना करना चाहूँ तो आप क्या करेंगे। मॉम रोने धोने का नाटक करने लगती है और बोलती है कि हम 3 मिलियन कहाँ से लाएंगे और क्या तुम मुझे टेंशन से मारना चाहती हो। तो ब्रदर केव से बोलता है कि तुम जानती हो कि शिया फैमिली इस सिटी की रिचेस्ट फैमिली है और उनके बेटे से शादी करना ब्लेसिंग है और तुम होकर शादी के लिए मना कर रही हो। मॉम रोने लगती है कि अगर तुमने शिया फैमिली के बेटे से शादी ना की तो मैं तो मर जाऊंगी। तो केव उन्हें रिलैक्स करने लगता है और शिंग भी चाहती थी कि ली फैमिली में उसकी लाइफ कितनी मुश्किल है तो वो शादी के लिए मजबूरी में मान जाती है और उसे स्टेज पर लाया जाता है। तो ग्रूम अभी नहीं आया था। लोग उसे देखकर बातें करने लगते हैं। एक लड़की बोलती है कि इसका फेस मिस्टर ली जुआन की गर्लफ्रेंड से मिलता है तो क्या इसे लगता है कि वो इसे लाइक करने लगेगा। और लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं कि शिया फैमिली ने इसे पैसे देकर खरीदा है तो इसका हस्बैंड इसे कभी मोहब्बत नहीं करेगा और भला खरीदी हुई लड़की की वैल्यू क्या होती है। शिंग उनकी बातें सुनती है तो सोचती है कि मिस्टर ली जुआन ने 3 मिलियन देकर मुझे खरीदा और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ सिर्फ इतनी चेंज हुई है कि मैं एक केज से दूसरे केज में आ गई और मुझे नहीं पता कि ये शादी मेरे लिए लकी होगी कि नहीं। एक लड़की बोलती है कि इसकी फैमिली ने इसे सेल किया तो ये लड़की बेशर्म है। तब इस स्टोरी का हीरो ली जुआन आता है तो शिंग के पास खड़ा हो जाता है और लड़कियों को बोलता है कि मैं इसे लाइक करता हूँ तो क्या ये मेरा राइट नहीं कि मैं इसे शादी करूँ। और डॉरी तो हर कोई देता है और वो शिंग के लिए बोलने लगते हैं तो शिंग उसका फेस देखती है और बोलती है कि क्या ये तुम हो। और फ्लैश को देखते हैं कि शिंग रात को कॉलेज से वापस आ रही थी कि कुछ लड़के उसका रास्ता रोकते हैं तो उसे बुली करने लगते हैं। तभी एक फुटबॉल उन लड़कों को हिट करते हैं तो वो लोग मुड़कर देखते हैं। ली जुआन आता है तो लड़कों से फाइट करने लगते हैं और लाइफ में पहली बार शिंग को किसी ने प्रोटेक्ट किया था तो वो उसे इम्प्रेस होने लगती है और इसे फर्स्ट साइड में ली जुआन से मोहब्बत हो जाती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं ली जुआन बोलता है कि अगर मुझे यहाँ नहीं आना था तो फिर किसे आना था। और फिर उसे बोलता है कि मैं लेट हो गया तो तुम्हें बहुत बातें सुनना पड़ी। और शिंग तो उसे देखे जा रही थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिससे वो सालों से सीक्रेटली मोहब्बत करती थी उससे उसकी शादी हो जाएगी। ली जुआन बोलता है कि तुमने इतना वेट किया तो तुम थक गए होगे और वो उसकी पाँव शू से निकालता है तो देखते हैं कि उसका एक पाँव थोड़ा घायल हो गया है तो वो उस पर बैंडेज लगाता है। और शिंग खुशों को सोचती है कि शायद इस शादी ने मेरी बैड लक को खत्म कर दिया। और जैसे शादी फिनिश होती है तो ली जुआन उसे अपने घर लाते हैं और रूम में लाकर बहुत प्यार से बिठाते हैं तो फिर उसे अफेक्शन दिखाने लगते हैं। और शिंग को लग रहा था कि ये शादी उसे खुशी देने वाली है मगर ली जुआन सडनली कोल्ड हो जाता है तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने रियल में तुमसे शादी की और दुनिया की नजर में तुम शिया फैमिली की बहू हो मगर मेरे लिए सिर्फ लॉन्ग टर्म सर्वेंट हो और तुम्हें पैसे देकर खरीदा गया है। और अगर तुम मेरी नॉमिनल वाइफ बन के नहीं रहना चाहती तो 3 मिलियन रिटर्न करो और डिवोर्स ले लो। शिंग लड़कियों की बातों को याद करने लगती है कि इसका फेस ली जुआन की फर्स्ट लवर से मिलता है तो इसी कारण ये इससे शादी कर रहा है। वो ली जुआन को बोलती है कि इसका मतलब ये कि तुमने मुझसे शादी इस कारण की कि मेरा फेस तुम्हारी लवर से मिलता है। ली जुआन गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुम खुद को उसे कंपेयर करना डिजर्व नहीं करते और तुम कभी वो नहीं हो सकती। शिंग बोलती है कि अगर तुम उसे लाइक करते हो तो तुम्हें उसे शादी करना चाहिए थी। ली जुआन और गुस्से में आते हैं तो उसकी नेक पकड़ते हैं और शिंग उसके बाजू पर घाव का निशान देखती है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि ये वही है जिससे वो सीक्रेटली मोहब्बत करती थी। क्योंकि ली जुआन जब उसे बचा रहा था तो एक लड़के ने उसके बाजू को स्टिक से इंजर्ड किया था और ली जुआन भी शिंग से ही मोहब्बत करता था मगर एक और लड़की जिसका नाम शैन था उसका फेस शिंग से मिलता था तो ली जुआन को लगता था कि शैन ही वही लड़की है जिसकी उसने हेल्प की थी। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि ली जुआन अपनी गर्लफ्रेंड शैन की रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे छोड़कर ना जाओ। शैन मेडिसिन पढ़ने अब्रॉड जा रही थी। वो ली जुआन को बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि मुझे पैसे चाहिए या फिर तुम्हारा साथ और मुझे पैसे ही चाहिए थे तो वो मुझे मिल गए और मैं अब जा रही हूँ और मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं। और शिंग दूर खड़ी उन्हें देख रही थी। ली जुआन जाकर ड्रिंक करने लगते हैं और जैसे वो ड्रंक होते हैं तो बाहर जाने लगते हैं। शिंग उसे देख लेती है तो उसे सहारा देकर होटल के रूम में लाती है जो ली जुआन ने अपने लिए बुक करवाया था। तभी कुछ सीक्रेटली उनकी पीछे लेते हैं मगर शिंग
ली जुआन को रूम में ले जाती है और उसे छोड़कर जाने लगती है, मगर ली जुआन उसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि शैन मुझे छोड़कर ना जाओ। और नेक्स्ट डे पिक्चर्स ली जुआन के फादर मिस्टर शिया को मिलती हैं, तो वो ली जुआन को अपने पास बुलाता है और बोलते हैं कि तुम जानते हो कि तुम फ्यूचर प्रेसिडेंट हो और तुमने फैमिली की रेपुटेशन खराब कर दी। ली जुआन बोलते हैं कि मैं यंग हूँ तो ये बात नॉर्मल है और आप इसे इशू ना बनाएं, मगर डैड से बोलता है कि तुम्हें इस लड़की से शादी करनी है। ली जुआन बोलता है कि उस लड़की ने इसी कारण मुझे फ्रेम किया कि मैं उससे शादी करूं और मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं। और तभी वो पिक्चर्स देखते हैं तो सोचते हैं कि इस लड़की का फेस शैन जैसा क्यों है। डैड से बोलते हैं कि अगर तुम इस लड़की से शादी करो तो मैं अपने सारे शेयर्स तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगा और कंपनी के प्रेसिडेंट तुम बन जाओगे, तो जैसा चाहे करना। और ली जुआन शेयर्स लेने के लिए शादी के लिए मान जाता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शिंग ली जुआन से उसकी स्केयर के बारे में पूछती है, तो ली जुआन से बोलता है कि तुम मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना डिजर्व नहीं करती। और वो रूडो को चला जाता है तो शिंग रोने लगती है और सोचती है कि मैं इस लाइफ में लकी नहीं बन सकती। नेक्स्ट डे ली फैमिली ली जुआन के घर आती है, तो शिंग बोलती है कि आप मेरे घर क्यों आए हैं। मोमो से बोलती है कि तुम्हारे हस्बैंड की इतनी बड़ी कंपनी है तो उसे मनाओ कि तुम्हारे भाई को वहाँ अच्छी जॉब दे। और के वहाँ ली जुआन की वॉच देखते हैं तो उसे पहन लेता है, मगर शिंग उसे रोकती नहीं और अपनी मॉम को बोलती है कि मैं जॉब के लिए बात नहीं करूंगी। मॉम गुस्से में आती है और सारी फैमिली मिलकर शिंग को मना नहीं पाती, तो डैड उसे स्लैप करने लगते हैं। ली जुआन आते हैं तो मिस्टर ली का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि ये मेरी वाइफ है और इसे स्लैप करने का मतलब है कि आप मुझे स्लैप कर रहे हैं। के गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारी शादी मेरी सिस्टर से हुई है और इसका फादर तुम्हारा फादर है। ली जुआन उसके हाथ में अपनी रिस्ट वॉच देखते हैं तो बोलते हैं कि तुमने मेरी वॉच चुराई और मैं पुलिस को कॉल करूं तो तुम सालों जेल में रहोगे। और वो पुलिस को कॉल करने लगते हैं तो शिंग अपनी फैमिली को बोलती है कि आप लोग घर जाएं और मैं इस मैटर को डील कर लूंगी। ली फैमिली चली जाती है तो शिंग ली जुआन को बोलती है कि तुम्हें के लिए जॉब का अरेंज करना होगा। ली जुआन उसके नेक पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। शिंगो से बोलती है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं भी तुम्हारी फैमिली और लोगों के सामने प्रिटेंड करूंगी कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम्हारे साथ खुश हूँ, वरना मैं भी नाटक नहीं करूंगी। और मैं ये भी चाहती हूँ कि सक्सेसर बनने के लिए तुम अपने मॉम डैड को नाराज नहीं कर सकते। तो ली जुआन से पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। शिंग बोलती है कि अगर तुम मेरी फैमिली को अब्रॉड भेज दो तो वो तुम्हारे प्रॉब्लम नहीं करेंगे। और एक्चुअली वो ये भी चाहती थी कि उसकी फैमिली उसे और तंग नहीं करे, इसी कारण वो उन्हें वहाँ से दूर भेजना चाहती थी। ली जुआन बोलते हैं कि ओके मैं कुछ करता हूँ। और ली जुआन कंपनी जाते हैं तो उसके डैड की सेक्रेटरी मिस सुन उसे सेड्यूस करने लगती है। ली जुआन से बोलते हैं कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो या फिर तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए। तो सोनू से बोलती है कि मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, मुझे तुमसे और कोई भी मतलब नहीं। तो ली जुआन से बोलते हैं कि ओके तुम जितने पैसे चाहती हो मैं तुम्हें दूंगा, मगर तुम प्रॉमिस करो कि तुम सिर्फ मेरे साथ सिंसियर रहोगी। सोनू से प्रॉमिस करती है तो ली जुआन से बोलते हैं कि तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। सोनू से बोलती है कि अभी तक मुझे सिर्फ ये पता है कि ली फैमिली शिंग को फोर्स कर रही थी कि वो तुमसे शादी करें, और जब वो शादी के लिए नहीं मानी तो उन्होंने शिंग को घर में लॉक रखा और जिस दिन शादी थी वो उसे रेडी करके वहाँ लाए। और तुम्हारे मॉम डैड ने ली फैमिली को 3 मिलियन की डॉलर दी है और उन्होंने उन पैसों से अपने बेटे केक के लिए घर खरीदा है। ली जुआन उसे एक फाइल देता है तो बोलते हैं कि ली फैमिली के बाहर जाने की अरेंजमेंट करो और जैसे वो लोग वहाँ पहुँच जाएं तो उनके पासपोर्ट फाड़ देना ताकि वो वापस ना आ सके। और फिर वो शिंग को अपने साथ बुटीक लाता है तो उसके लिए ड्रेस पसंद करने लगते हैं और जो ड्रेस उसे अच्छे लगते हैं वो सेल गर्ल को बोलते हैं कि इन सब को पैक कर दो। और शिंग एक ड्रेस चेंज करके आती है तो ली जुआन उसे एक नेकलेस देता है और फिर अपना बैंक कार्ड देता है तो बोलते हैं कि जो चाहे तुम इसे खरीद लेना। शिंग कार्ड लेने से मना करती है तो ली जुआन से बोलता है कि तुमने मुझे यही बताया है कि तुमने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मुझसे शादी की है, तो पैसे लेने में क्या प्रॉब्लम। शिंग बोलती है कि पैसे मैंने नहीं बल्कि मेरे पेरेंट्स ने लिए थे और रिश्ता तुम्हारी फैमिली ने भेजा था, मैंने उन्हें फोर्स नहीं किया था। और अगर तुम विक्टिम हो तो मैं विक्टिम क्यों नहीं हो सकती। और तुम खुद सोचो मुझे इस शादी से क्या बेनिफिट है, और हर तरह से बेनिफिट तो तुम्हें है। ली जुआन बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे फ्रेम किया था ताकि मुझसे शादी करो, और जैसा तुम चाहती थी अब वैसा ही हुआ, तो नाराज क्यों हो रही हो। और बोलते हैं कि तुमने खुद हम दोनों की पिक्चर्स डैड को भेजी तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं तुमसे शादी करूं। शिंग को समझ आ जाती है कि जिस रात बार में उसने उसकी हेल्प की थी तो किसी ने उन दोनों की पिक्चर्स ले ली थी, और वो सोचती है कि इसी कारण
इसने मुझसे शादी की। और ली युआन अपने पेरेंट्स को खाने के लिए घर बुलाते हैं तो मॉम शिंग को बोलती है कि जिन लोगों से हमारा अच्छा रिलेशन है तुम्हें उन सब से मिलना है और तुम उन सब के साथ पार्टी किया करो। ली युआन बोलते हैं कि सेक्रेटरी सुन उन लोगों से मिल लेगी, मेरी वाइफ ये काम नहीं करेगी। और वो अपने डैड को इशारा करते हैं तो उसे लेकर बाहर चला जाता है। और कुछ टाइम बाद शिंग कचरा डालने बाहर जाती है तो उनकी बातें सुनने लगती है। ली युआन बोलता है कि डैड आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जैसे मैं शादी करूं तो आप अपने शेयर मेरे नाम ट्रांसफर कर देंगे। डैड बोलता है कि मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था और तुम्हारा बेटा हो जाए तो मैं सारे शेयर तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगा। ली युआन बोलता है कि ये डील नहीं हुई थी। और फिर वो अपने डैड को बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि आपने शैन को 3 मिलियन दिए और इसे इस बात से डराया कि अगर वो अब्रॉड ना जाए तो आप उसके पेरेंट्स को मार देंगे। इसी कारण वो मुझे छोड़कर चली गई। तो डैड उसे बोलता है कि वो तुम्हारा पास था मगर शिंग तुम्हारा फ्यूचर है और तुम शैन को भूल जाओ। ली युआन बोलता है कि मैं उसे भूल नहीं सकता। शिंग उनकी बातें सुनती है तो सोचती है कि इसका मतलब ये कि मैं तुम दोनों के लिए बार्गेनिंग चीफ हूँ और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और सेक्रेटरी सुन मिस्टर शिया की हर बात जानती थी तो वो उसे बता देती है कि मिस्टर शिया के फोर्स करने पर शैन उसे छोड़कर चली गई थी। वो अपने एक फ्रेंड से मिलने आते हैं तो बोलते हैं कि तुम हर हाल में शैन को ढूंढो। फ्रेंड उसे बोलते हैं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है तो अपने वाइफ के साथ खुश रहो। मगर ली युआन बोलते हैं कि मेरी मोहब्बत सिर्फ शैन है तो मुझे उसे ढूंढना है। और जब वो घर आते हैं तो शिंग ने कुछ लोगों को पार्टी दी थी। ली युआन गैस को देखते हैं तो बहुत गुस्से में आते हैं और बोलते हैं कि मेरी परमिशन के बिना तुम लोग मेरे घर क्यों आए हो। गेस्ट उसका गुस्सा देखते हैं तो बोलते हैं कि ये बात सच है कि मिस्टर शिया ने अपने बेटे को फोर्स किया तो इसने शादी की और इसकी वाइफ इतनी नाइस है मगर ये बहुत बदतमीज है। सब लोग उन्हें बातें सुनाकर चले जाते हैं। ली युआन शिंग पर गुस्सा करते हैं कि तुमने मेरी परमिशन के बिना इन सब को यहाँ क्यों बुलाया। शिंग बोलती है कि मॉम ने बोला था तो मैंने इन लोगों को घर बुला लिया। ली युआन गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझसे शादी करके तुम यंग लेडी बन गई हो। शिंग बोलती है कि मुझे यंग लेडी बनने का शौक नहीं और तुम मुझे डिवोर्स दो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ली युआन उसके हाथ को हिट करते हैं। शिंग के हाथ में ग्लास था तो ग्लास टूट जाता है। शिंग कांच उठाने लगती है तो ली युआन उसे बोलते हैं कि सर्वेंट ये काम कर लेंगे। शिंग बोलती है कि मैं भी लॉन्ग टाइम सर्वेंट हूँ तो ये काम मैं कर सकती हूँ। ली युआन बोलता है कि अच्छा है कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी याद है। और वो ली युआन के साथ बहुत कोल्ड हो जाती है और ना वो उसके साथ अच्छे से बात करती थी और ना ही उसके साथ बैठकर खाना खाती। रात को वो ली युआन के सामने एक नूडल्स का बाउल रखती है तो बोलती है कि खाना खा लो। ली युआन से बोलते हैं कि क्या तुम नहीं खाओगी तो शिंग रूड हो जाती है और बोलती है कि जब दिल चाहेगा तो खा लूंगी। और शिंग ली युआन को इग्नोर करने लगती है तो ली युआन को उस पर गुस्सा आ रहा था। ली युआन अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं तो फ्रेंड उसे बताते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट हर जगह खोद डाली है मगर शैन के बारे में कोई न्यूज नहीं मिली। ली युआन सैड होने लगते हैं तो फ्रेंड उसे बोलते हैं कि तुम अब मैरिड हो तो अपनी वाइफ के साथ खुश रहो और उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, शायद वो तुमसे मोहब्बत करने लगी हो। और ली युआन शिंग का नाम सुनता है तो याद करते हैं कि वो हर रोज एक बीटर चाइनीज मेडिसिन पीती थी। तो वो सेक्रेटरी सुन को बोलता है कि तुम खोज लगाओ कि शिंग हर रोज क्या पीती है। सुन सारी खोज लगाती है तो उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम चाहती है कि वो जल्दी प्रेग्नेंट हो तो वो उसे मेडिसिन देती है और वो दिन रात उसे मेंटली टॉर्चर करती है कि उसे जल्दी एक वारिस को जन्म देना है। और ली युआन ये बातें याद करते हैं तो उसे लगता है कि उसकी मॉम ने शिंग की लाइफ बहुत मिजरेबल बना दी। तभी होटल के मैनेजर आते हैं तो बोलते हैं कि 1 साल के बाद मैं आपको देख रहा हूँ और क्या आप मिस्टर ली युआन हैं। ली युआन बोलते हैं कि तुम मुझे कैसे जानते हो। तो मैनेजर से बोलते हैं कि 1 साल पहले आप बहुत ड्रंक थे और एक लड़की आपको रूम में छोड़ने गई तो मैंने छुप कर आप दोनों की फोटोज बनाई मगर आपके डैड ने मुझे देख लिया तो कैमरा मुझसे छीन लिया और इसी कारण मैंने फोटोज आपको नहीं दी। ली युआन से पूछता है कि क्या वो सारी रात मेरे साथ रही। मैनेजर बोलता है कि नहीं, वो लड़की बहुत काइंड थी, उसने आपकी सिर्फ हेल्प की थी और आपको रूम में छोड़कर वो 2 ही मिनट में वापस आ गई। ली युआन मैनेजर की बात सुनता है तो शॉक रह जाता है और सोचता है कि मैंने बिना रीजन उसे ब्लेम किया। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मिसेस शिया शिंग को हॉस्पिटल आती है तो उसकी ऑक्यूपंचर ट्रीटमेंट करवा रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि शिंग जल्दी से जल्दी उसे वारिस दे। और शिंग रोती रहती है कि मुझे बहुत पेन हो रही है मगर डॉक्टर था कि एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करता जा रहा था। और जैसे वो लोग बाहर आते हैं तो शिंग की कंडीशन काफी खराब हो रही थी। ली युआन भागता आता है तो मॉम शिंग को बोलती है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल आई तो क्या तुमने अपने हस्बैंड को मेरी कंप्लेन की थी। शिंग ना बोलती है तो ली युआन बोलते हैं कि आपको जो बात करनी है मुझसे करें, आप इसे ब्लेम ना करें।
और इसकी इसमें मिस्टेक नहीं। और वो शिंग को घर लाते हैं तो बोलते हैं कि तुम मॉम को सच बता क्यों नहीं देती, तुम ऐसी कड़वी मेडिसिन क्यों पीती हो, और तुम मॉम के साथ आकुपंचर ट्रीटमेंट के लिए क्यों गई। शिंग कुछ नहीं बोलती तो ली जुआन से बोलते हैं कि क्या तुम्हें भी माँ बनने की बहुत जल्दी है। शिंग बोलती है कि तुम्हारे इस हिसाब से कोई भी रिलेशन नहीं, तुम इस सारे मैटर से दूर रहो। ली जुआन बोलते हैं कि नहीं, ये सारा मैटर मुझसे बिलोंग करता है, और वो उसे सीरियस करने लगते हैं। और उसे रियलाइज होता है कि शिंग की किसी बात में कोई मिस्टेक नहीं, तो वो दिन रात उसकी केयर करने लगता है। और फिर हम 2 मंथ बाद का सीन देखते हैं। मिसेस शिया ली जुआन के घर आती है तो शिंग से पूछती है कि जो मेडिसिन मैंने दी थी क्या तुमने पी थी, तो शिंग हाँ बोलती है। मॉम उसे बोलती है कि कोई रिजल्ट नहीं आया तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। और शिंग याद करती है कि वो हॉस्पिटल गई थी तो उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया था, मगर वो मिसेस शिया को कुछ नहीं बताती। वो ली जुआन को कॉल करती है और बोलती है कि घर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और आज चाइनीज फेस्टिवल था तो मॉम बोलती है कि ओके, तुम दोनों घर में अकेले रहना चाहते हो तो मैं जाती हूँ। और शिंग दूसरे रूम में जाती है तो मिसेस शिया डॉक्टर को कॉल करती है कि मैं अपनी बहू को किसी और दिन चेकअप के लिए ले आऊंगी, मगर डॉक्टर उसे बताता है कि इसकी जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। मिसेस शिया उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है तो अपने घर चली जाती है। और ली जुआन भी शिंग से मोहब्बत करने लगा था तो वो घर आते हुए उसके लिए फ्लावर ला रहा था, मगर जैसे वो कार में बैठता है तो उसका फ्रेंड भी आकर कार में बैठता है और उसे बताता है कि शैन का पता चल गया और वो स्टडी कंप्लीट करके चाइना वापस आ चुकी है और एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही है। और ली जुआन घर आता है तो शिंग बहुत खुश हो रही थी और उसे बताती है कि मैं 2 डिशेस और लाती हूँ तो फिर खाना स्टार्ट करते हैं। और वो उसे गुड न्यूज बताना चाहते थे, मगर ली जुआन से बोलते हैं कि हम लोग डिवोर्स ले रहे हैं। शिंग शॉक रह जाती है तो बॉल उसके हाथ से गिरता है और टूट जाता है। और शिंग उसे रीजन नहीं पूछती कि वो उसे डिवोर्स क्यों देना चाहता है, वो बिना पेपर पढ़े साइन कर देती है। ली जुआन से बोलता है कि तुम एक बार इसे पढ़ लो, अगर कोई और कंडीशन ऐड करनी है तो तुम ऐड करवा सकती हो। शिंग बोलती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं। ली जुआन रूड होता है तो वहाँ से चला जाता है और शिंग के पेट में दर्द होने लगती है तो वो नीचे गिर जाती है और बोलती है कि अगर तुम्हें मुझे छोड़कर जाना था तो मुझे सपना क्यों दिखाया कि कोई इस वर्ल्ड में है जो मुझसे मोहब्बत कर सकता है। वो भी होश हो जाती है। मिस्टर और मिसेस शिया घर आते हैं तो शिंग की कंडीशन देखकर शॉक रह जाते हैं। वो लोग उसे हॉस्पिटल आते हैं और ली जुआन को कॉल करके बुलाते हैं। ली जुआन भागता आता है तो अपने मॉम डैड को बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। डैड गुस्सा करने लगते हैं कि तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। तभी एक डॉक्टर आती है तो जैसे वो अपना मास्क उतारती है तो सब लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि यही ली जुआन की एक्स लवर डॉक्टर शैन थी। ली जुआन पूछता है कि मेरी वाइफ कैसी है। शैन उसे बोलती है कि शायद हमें सर्जरी करना पड़े तो हस्बैंड इन पेपर पर साइन करे। मिसेस शिया बोलती है कि ये हमारी एनिमी है तो मेरे पोते को मार देगी और ये मेरी बहू का इलाज नहीं कर सकती। मिस्टर शिया भी मना करते हैं कि हम इसे इलाज नहीं करवाएंगे, मगर ली जुआन साइन करते हैं तो शैन अंदर चली जाती है। मॉम ली जुआन को बोलती है कि मैं पुलिस को बुलाती हूँ, ये तुम्हारे बेटे को मार देगी। ली जुआन गुस्से में आता है तो उनका फोन तोड़ देता है और बोलते हैं कि अगर आपने शैन को हर्ट करने को सोचा तो आज से मैं आपका बेटा नहीं। डैड बोलते हैं कि जो लड़की डेंजर में है वो तुम्हारी वाइफ है और क्या तुम्हें अपने बच्चे की परवाह नहीं। ली जुआन सैड होकर बैठ जाता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। शैन बाहर आती है तो ली जुआन पूछता है कि मेरी वाइफ कैसी है। शैन बोलती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और किसी की जान नहीं ले सकती और बोलती है कि तुम्हारी वाइफ और चाइल्ड सेफ हैं। ली जुआन बोलते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था, मगर शैन वहाँ से चली जाती है। ली जुआन उसके पीछे जाने लगते हैं तो डैड बोलते हैं कि शैन तुम्हारा पास था, मगर शिंग और तुम्हारा चाइल्ड तुम्हारा फ्यूचर है तो तुम्हें सिर्फ उनका सोचना है। और वो लोग हॉस्पिटल में इतना प्रॉब्लम करते हैं कि हर किसी को पता चल जाता है कि कोई शिंग को लाइक नहीं करता। नर्स शिंग को बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसी फैमिली से तुम्हें ब्रेकअप करना चाहिए, वो तो तुम्हारी केयर नहीं करते और उन्हें पता ही नहीं कि तुम मरने वाली थी और तुम्हें उनके बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए। शिंग रोने लगती है तो बोलती है कि वार्ड तक जाने में मेरी हेल्प करो और उसे वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। तो ली जुआन बोलते हैं कि तुम पास को भूल जाओ और बोलते हैं कि आज रात मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा। शिंग सोचती है कि तुम्हारी केयर मेरे लिए नाइफ जैसी है, ये मेरे हार्ट को काट रही है। और वो याद करती है कि 2 मंथ से ली जुआन दिन रात उसकी केयर कर रहा था और वो मॉर्निंग में उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता और एक बार उसे फीवर हो जाता है तो ली जुआन उसके लिए बहुत वरीड हो रहा था। शिंग सब कुछ याद करती है तो सैड होने लगती है और वो ख्यालों में इतना खोई हुई थी कि उसे पता नहीं चलता कि ली जुआन वहाँ से जा चुका है। नर्स आती है तो बोलती है कि डॉक्टर शैन ने आपको अपने ऑफिस बुलाया है।
वो मुश्किल से चप्पल पहनती है तो वहाँ से जाने लगती है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि लिजुआन शैन के ऑफिस जाता है तो शैन उसे बोलती है कि मैंने तुम्हारी वाइफ के सारे टेस्ट करवाए हैं और मुझे पता चला है कि वो बहुत वीक है और अगर इस बार उसका मिसकैरेज हो गया तो वो कभी मां नहीं बन सकेगी। लिजुआन उसे बोलते हैं कि तुम ये बात छोड़ो, हम सिर्फ अपनी बात करते हैं और मुझे पता चल गया है कि मेरे डैड ने तुम्हें फोर्स किया तो तुम अब्रॉड चली गई। शैन उसे बोलती है कि इन बातों का अब मतलब नहीं और तुम्हारी वाइफ है तो तुम अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ खुश रहो। मगर लिजुआन जबरदस्ती उसे हाँ करता है। तभी शिंग आती है तो दोनों को देखकर सैड होती है और वापस चली जाती है। लिजुआन शैन को बोलता है कि मैं भी जानता हूँ कि मेरा फ्यूचर सिर्फ शैंग है और मैं उसे और अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया तो तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा करूँगा और जो चाहो कंपनसेशन दूंगा। शैन उसे बोलती है कि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम शिंग को ये बात ना बताना कि अगर उसका मिसकैरेज हो गया तो वो मां नहीं बन सकती और उसकी बहुत ज्यादा केयर करना। और शिंग वार्ड में जाती है तो डॉक्टर जॉ उसे चेक करने आया था। वो उसे देखती है तो थोड़ी हैरान होती है क्योंकि डॉक्टर जॉ कॉलेज में उसका सीनियर था और उसे लाइक करता था और शिंग क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट थी तो डॉक्टर जॉ चाहता था कि वो अच्छी डॉक्टर बने। और फ्लैशों को देखते हैं कि डॉक्टर जॉ शिंग को बोलते हैं कि मैं तुम्हारी इंटर्नशिप के लिए अरेंजमेंट कर दी है, मगर शिंग से बोलती है कि मैं गिव अप कर रही हूँ और इंटर्नशिप नहीं करूँगी। जाओ से रीजन पूछता है तो शिंगू से बोलती है कि मेरी अपने पर्सनल रीजंस हैं और वो जाओ को नहीं बताती कि उसकी फैमिली जबरदस्ती उसकी शादी कर रही है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जाओ बोलते हैं कि क्या ये तुम्हारी सो कॉल्ड पर्सनल रीजन है कि तुमने उस बंदे से शादी की जो तुमसे मोहब्बत भी नहीं करता। शिंग बोलती है कि इसका मतलब ये कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया। जाओ बोलते हैं कि हॉस्पिटल में हर कोई तुम दोनों के बारे में बात कर रहा है तो मुझे ये बात पता चल गई। और बोलते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड की लवर डॉक्टर शैन है और अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारा डॉक्टर चेंज कर देता हूँ। शिंग बोलती है कि डॉक्टर चेंज करने की जरूरत नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं चाहती। लिजुआन आता है तो उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है। जाओ उसे देखकर चला जाता है। लिजुआन शिंग को बोलता है कि मैंने ऐसा नहीं बोला था कि मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। शिंगू से बोलती है कि वो डिवोर्स एग्रीमेंट वेस्ट हो गया और तुम दूसरा बनवाओ, मैं उस पर साइन कर दूंगा। लिजुआन बोलता है कि मैं किसी तरह तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा और अगर मुझे पता होता कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं डिवोर्स की बात ना करता। शिंग बोलती है कि कल तुम्हें पता चला कि तुम्हारी लवर वापस आ गई है तो तुम बहुत खुश थे और अगर मैं तुम्हें प्रेगनेंसी का बताती तो तुम्हारी खुशी पर पानी फिर जाता। लिजुआन बोलता है कि जो भी है वो मेरा पास था, मगर तुम इस बच्चे को जन्म दोगे। शिंग बोलती है कि मुझे कभी फैमिली का प्यार नहीं मिला और मैं जानती हूँ कि जिन बच्चों को कंप्लीट फैमिली नहीं मिलती वो कभी खुश नहीं रहते और अच्छा होगा कि ये इस वर्ल्ड में ना ही आए। मिसेस शिया आती है तो उसकी बात सुनकर लिजुआन को बोलती है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि डिवोर्स की बात फिर ना करना और तुम अपनी वाइफ की केयर क्यों नहीं करते। और फिर शिंग को बोलती है कि तुम्हें शैन ने कुछ बोला होगा। शिंग बोलती है कि मुझे उसने कुछ नहीं बोला। लिजुआन अपनी मॉम को बोलता है कि आपने शैन को धमकी दी कि अगर वो अब्रॉड ना गई तो आप उसके पेरेंट्स को मार देंगी, इसी कारण वो अब्रॉड गई और आप हर किसी को अपने जैसा समझती हैं। आपको लगता है कि उसके दिल में अभी तक ग्रज है और वो मेरे बच्चे को हर्ट करेगी, मगर वो है कि उसने मेरी वाइफ और मेरे बच्चे की जान बचाई। मॉम गुस्से में आती है कि तुम उसे फेवर क्यों कर रहे हो। वो शैन के ऑफिस जाती है तो उसे जोर से स्लैप करती है और बोलती है कि मेरा बेटा अब मैरिड है तो तुम उसे सीड्यूस क्यों कर रही हो। लिजुआन आता है तो अपनी मॉम को रोकता है। मिसेस शिया बोलती है कि इसने ऑलमोस्ट मेरी बहू को मार ही दिया था और तुम हो के इसे फेवर कर रहे हो। शैन बोलती है कि क्या हर कोई आप जैसा होता है और लिजुआन को बोलती है कि मेरे फादर को किडनी प्रॉब्लम था और उन्हें अर्जेंट डायलिसिस की जरूरत थी, मगर तुम्हारी मॉम ने हर हॉस्पिटल को मना कर दिया और उनका कहीं से इलाज नहीं हुआ और मेरे फादर की डेथ हो गई। शिंग आती है तो बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगती है। शैन बोलती है कि जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मुझे समझ आ गई कि आप मुझे और मेरी मॉम को हर्ट कर सकती हैं और मैंने आपके बेटे से ब्रेकअप कर लिया और आज मैंने आपकी बहू और आपके पोते की जान बचाई है। और मैंने लिजुआन को भी बोला है कि ये अपनी वाइफ और अपने चाइल्ड की केयर करे और आपको मुझसे क्या चाहिए। शिंग उसकी बातें सुनती है तो रोते हुए चली जाती है। डॉक्टर जाओ शैन के ऑफिस आते हैं तो बोलते हैं कि ये हॉस्पिटल है तो यहाँ शोर ना करें। डॉक्टर शैन मिसेस शिया को बोलती है कि डॉक्टर जाओ यहाँ सीनियर है और अगर आप मुझसे सेटिस्फाई नहीं तो आज से शिंग का केस ये हैंडल करेगा। जाओ मिसेस शिया को बोलते हैं कि हमारी पर्सनल ग्रज नहीं बल्कि पेशेंट की हेल्थ इम्पोर्टेंट होती है तो हम कुछ गलत नहीं कर सकते। और वो बाहर जाते हैं तो शिंग वॉक कर रही थी। जाओ से बताते हैं कि आज से मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। शिंग बोलती है कि मुझे हॉस्पिटल चेंज करना है
जाओ से बोलते हैं कि तुम एक डॉक्टर हो और पहले तुमने अपने करियर को गिव अप किया और अब किसी के कारण सब कुछ छोड़कर फिर से भाग रही हो, और बोलते हैं कि गिव अप करना तुम्हारी हैबिट बन चुकी है और तुम चाहो तो हॉस्पिटल चेंज कर लो। वो अंदर चले जाते हैं तो शिंग ली जुआन और शैन को देखने लगती है। ली जुआन शैन को सॉरी कहते हैं कि मॉम ने तुम्हें उल्टा सीधा बोला और मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ पास में क्या किया, मगर तुमने उस सब को भूल कर मेरी वाइफ और बेबी की हेल्प की। और उसे हाथ करते हैं तो शैन शिंग को देख लेती है तो वो ली जुआन को खुद से दूर नहीं करती, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो उन दोनों को सेपरेट करेगी। और शिंग हॉस्पिटल में एडमिट थी। रात को उसे बहुत पेन होने लगती है तो वो ली जुआन को देखती है, मगर वो वहाँ नहीं था। और वो डॉक्टर को आवाज देने लगती है तो जाओ उसकी हेल्प के लिए आता है। वो उसके टेस्ट करता है तो उसे बताते हैं कि तुम्हारे यहाँ ट्विन बेबीज हैं, मगर एक ही सिचुएशन ऐसी है कि वो दूसरे को हार्ट काट सकते हैं, और बोलते हैं कि ये बहुत रिस्की है तो हमें ऑपरेशन करना होगा। और बोलते हैं कि अपनी फैमिली को बुलाओ कि वो पेपर पे साइन करें। शिंग बोलती है कि मेरे पास और कोई नहीं तो साइन मैं खुद करूंगी। डॉक्टर जाओ उसे ऑपरेशन के लिए लाता है, मगर जैसे दरवाजा बंद होने लगता है तो ली जुआन शैन को उठाए हुए वहाँ आता है तो डॉक्टर को हेल्प के लिए बुला रहा था। शिंग उसे देख लेती है तो बहुत सैड होने लगती है और जाओ को ली जुआन पे बहुत गुस्सा आ रहा था। और शैन जब जागती है तो ली जुआन को बोलती है कि मेरी शुगर लो हो जाती है तो मेरे साथ ऐसा होता रहता है। डॉक्टर जाओ आते हैं तो शैन पर गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम एक डॉक्टर हो तो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकती हो, और अगर तुम्हें मोहब्बत की बातें करनी है तो घर जाओ और हॉस्पिटल में ये सब नहीं हो सकता। और वे रिपोर्ट उसके सामने फेंकते हैं तो शैन शॉक रह जाती है और बोलती है कि मुझे पता क्यों नहीं चला कि एक बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही। जाओ से बोलते हैं कि तुम केयरलेस हो और जॉब छोड़कर चले क्यों नहीं जाती, और तुम्हारे कारण शिंग मरने वाली थी। ली जुआन वरिड होते हैं तो बोलते हैं कि शिंग को क्या हुआ। जाओ बोलते हैं कि तुम अपनी लवर की केयर करो, तुम्हें उसकी क्या परवाह। और ली जुआन वार्ड में जाते हैं तो शिंग वहाँ नहीं थी। वो नर्स से पूछते हैं कि वो कहाँ गए तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता। ली जुआन गुस्से में आते हैं तो डॉक्टर जाओ के पास जाते हैं और उसका कॉलर पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि बताओ कि शिंग कहाँ है। शैन वहाँ आती है तो दोनों को लड़ने से रोक देती है। जाओ बोलते हैं कि मुझे उसके बारे में नहीं पता। ली जुआन बोलते हैं कि वो मेरी वाइफ है तो उसके बारे में हर बात जानना मेरा राइट है। जाओ भी गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि जब उसकी सर्जरी हो रही थी और उसे फैमिली की जरूरत थी तो तुम किसी और को हक कर रहे थे, और बोलते हैं कि उसने हॉस्पिटल चेंज कर लिया है, उसे कुछ दिन रेस्ट करने दो। और डॉक्टर जाओ दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं तो शिंग से बोलती है कि मुझे ऑपरेशन करवाना है। जाओ उसे रिपोर्ट दिखाते हैं तो शिंग बोलती है कि इसका मतलब ये कि अगर मैंने इस बेबी को खो दिया तो फिर माँ नहीं बन सकती। जाओ हाँ बोलते हैं। शिंग बोलती है कि डॉक्टर शैन ऑलरेडी ये बात जानती थी और उसने ये बात मुझसे छुपाई, और शायद वो चाहती है कि मैं इस बच्चे को जन्म ना दूं तो ली जुआन मजबूर होकर उसे शादी करेगा। वो डॉक्टर जाओ को बोलती है कि चाहे कुछ भी है मुझे ऑपरेशन करवाना है। और शिंग ली जुआन को कॉल करती है कि फ्राइडे को सिविल ब्यूरो आना, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। और वो रास्ते में थी कि सेक्रेटरी सुन उसे रोकती है और बोलती है कि मिस्टर शिया आपसे मिलना चाहता है। शिंग मना करती है तो सोनू से उसकी फैमिली के पासपोर्ट दिखाती है तो बोलती है कि अगर आपने बात ना माने तो हम लोग उन्हें वापस बुला लेंगे, और आप जानती हैं कि वो आपके साथ क्या करेंगे। और शिंग को पता था कि उसकी फैमिली कितनी डेंजरस है तो वो मिस्टर शिया से मिलने जाती है। मिस्टर शिया उसे बोलता है कि चाहे कुछ भी हो तुम ली जुआन को डिवोर्स नहीं दोगी और इस बच्चे को जन्म दोगी, और बोलते हैं कि इसके बदले मैं अपने 3% शेयर तुम्हारे नाम ट्रांसफर करूंगा, और जैसे बच्चे का जन्म हो जाए तो 2% शेयर और मिलेंगे। और बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं, और तुम जानती हो कि अगर तुमने हमें छोड़ दिया तो तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ क्या करेगी। शिंग उसकी ऑफर मान जाती है और ली जुआन को उसका वॉइस मैसेज मिलता है तो वो गुस्से में उसे रिप्लाई करते हैं कि फ्राइडे का वेट नहीं करते, आज ही आओ और हम डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करते हैं। शिंग उसे मिलने आती है तो ली जुआन उसे डिवोर्स के पेपर्स देता है, मगर शिंग डिवोर्स के पेपर्स फाड़ देती है। ली जुआन उसे पूछता है कि क्या तुमने माइंड चेंज कर दिया, तो शिंग उसे बताती है कि तुम्हारे फादर ने इस बच्चे को खरीद लिया है और अभी हमारी डिवोर्स नहीं हो सकती। और वो जा रही थी कि ली जुआन का फ्रेंड आता है तो उसे देख लेता है और ली जुआन से पूछते हैं कि क्या ये शैन शिंग है। ली जुआन बोलता है कि तुम इसे कैसे जानते हो, तो फ्रेंड से बोलता है कि ये हमारे स्कूल में टॉपर हुआ करती थी और कॉलेज में ये मेडिकल डिपार्टमेंट में थी, और बोलते हैं कि ये एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, इसने सारी स्टडी स्कॉलरशिप पे की, मगर जैसे इसकी इंटर्नशिप होने वाली थी तो इसकी फैमिली ने इसे फोर्स किया और इसे इंटर्नशिप नहीं करने दी, और ये क्योंकि इतनी इंटेलिजेंट है कि हर कोई इसे जानता है। ली जुआन पास को याद करने लगते हैं तो सोचते हैं
कि जिस स्टूडेंट की मैंने पास में हेल्प की थी वो मेडिकल की स्टूडेंट थी, और जब शिंग को बचाते हुए उसका बाजू इंजर्ड हुआ था तो शिंग ने उसकी बैंडेज की थी। ली जुआन से बोलते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि इतनी रात को बाहर निकलना रिस्की है, तो तुम बाहर ना आया करो। शिंग उसे आंसर नहीं करती और वो जानने लगती है तो ली जुआन उसका नाम पूछता है, मगर शिंग उसे अपना नाम नहीं बताती। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं। ली जुआन कंफ्यूज होने लगते हैं कि जिस लड़की से वो सीक्रेटली मोहब्बत करता था वो शैन थी या फिर शैनशिंग। और वो शैन से मिलने आता है तो बातों में उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें हमारी फर्स्ट मीटिंग याद है। शैन बोलती है कि हाँ मुझे याद है, हम लोग स्कूल के गेट पर मिले थे। ली जुआन पूछता है कि क्या तुम श्योर हो। शैन पूछती है कि तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो। ली जुआन बोलता है कि कुछ नहीं, और फिर उसे बोलते हैं कि मैं हॉस्पिटल वाले मैटर को सॉल्व कर लूंगा, और मेरे पेरेंट्स ने जो कुछ किया उसके लिए जो कुछ चाहो मैं तुम्हें कॉम्पनसेशन दे दूंगा। तो शैन उसे बोलती है कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम शिंग को डिवोर्स दे दो तो क्या ये काम करोगे। ली जुआन उसकी बात सुनता है तो चला जाता है, और जाओ शिंग को उसके घर छोड़ने आ रहा था तो उसे एक बुक देता है कि तुम फिर से तैयारी करो और एग्जाम दो। जाओ चला जाता है, मगर ली जुआन उन्हें देख लेता है तो बहुत गुस्से में आता है, और वो शिंग का रास्ता रोकते हैं तो बोलते हैं कि इसी कारण तुम्हें डिवोर्स की जल्दी है कि तुम उसे शादी करना चाहती हो। शिंग बोलती है कि ये तुम्हारा मैटर नहीं, तुम अपनी लवर के पास जाओ। ली जुआन से पूछता है कि क्या कॉलेज में मैंने जिसकी जान बचाई वो तुम थी। तो शिंगो से बोलती है कि एक बार नहीं, तुमने 2 बार मेरी जान बचाई थी। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि शिंग लैब में अकेली काम कर रही थी कि प्रोफेसर उसे बुली करने लगते हैं और वो रेजिस्ट करने लगती है। तभी ली जुआन आते हैं तो प्रोफेसर को हिट करता है, और इससे पहले कि वो मुड़कर देखता शिंग वहाँ से जा चुकी थी। और ली जुआन बिजनेस डिपार्टमेंट में पढ़ता था, मगर टाइम टू टाइम शैन से मिलने उसके डिपार्टमेंट आता था, और इस बार उसे मिलने आते हैं तो शिंग उनसे दूर बैठी थी और दोनों की बातें सुन रही थी। ली जुआन शैन को बोलता है कि क्या प्रोफेसर ने फिर तुम्हें बुली तो नहीं किया। शैन हैरान होती है और बोलती है कि उसने मुझे बुली कब किया। ली जुआन बोलता है कि जब तुम लैब में काम कर रही थी। तो शैन बोलती है कि प्रोफेसर तो हर किसी को बुली करता है, तो उसे जॉब से निकाल दिया गया। और शिंग उन दोनों की बातें सुनती है तो उसे समझ आ जाती है कि डॉक्टर शैन का पूरा नाम शैनचैन है और उसका नाम शैनशिंग, और दोनों को शैन के नाम से बुलाया जाता था। तो इसी कारण ली जुआन को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उसने 2 बार शिंग की जान बचाई। और वो पास को याद करती है तो बोलती है कि मैं तो मेडिकल डिपार्टमेंट में नहीं थी। ली जुआन बोलते हैं कि मुझे मिस्टेक नहीं हो सकती। तो शिंगो से बताती है कि मैं तो टीचर ट्रेनिंग कर रही थी। ली जुआन बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। शिंग बोलती है कि चाहे जो भी हो मैं तुमसे डिवोर्स लूंगी। ली जुआन से बोलते हैं कि क्या तुम्हें जाओ के पास जाने की जल्दी है। शिंगो से बोलती है कि कल मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। ली जुआन से बोलते हैं कि तुम अभी क्यों नहीं चली जाती। शिंग बोलती है कि मुझे घर ढूंढने में टाइम लगेगा। तो ली जुआन से बोलते हैं कि घर ढूंढने की क्या जरूरत है, जाओ का घर तुम्हारे लिए रेडी है। शिंग बोलती है कि मैंने ये कब बोला कि मुझे जाओ के घर जाना है, और बोलती है कि मैं तो कोटा में रहूंगी। ली जुआन से पूछते हैं कि क्या जाओ तुम्हें लाइक करते हैं। तो शिंगो से बोलती है कि तुम्हें इससे मतलब नहीं। ली जुआन बोलते हैं कि मैंने शादी के लिए तुम्हें 3 मिलियन दिए और तुम्हारी फैमिली को घर खरीद कर दिया और उन्हें अब्रॉड में शिफ्ट किया, और मैं राइट रखता हूँ कि तुमसे सब कुछ पूछूं। शिंग गुस्से में आती है तो बोलती है कि दूसरे तुमसे हेल्प नहीं मांगते, मगर तुम उनकी हेल्प कर देते हो, मगर मेरे साथ बहुत क्रूअल हो। और वो घर के अंदर जाती है तो सामान पैक करने लगती है। ली जुआन से सॉरी कहते हैं कि मैंने गुस्सों में पैसों वाली बात की तो तुम इसे भूल जाओ और घर छोड़कर ना जाओ। शिंग बोलती है कि 7 मंथ के बाद मैं बच्चे को जन्म दूंगी तो उसे लेने आ जाना। तो ली जुआन से बोलते हैं कि मैंने ये कब बोला कि मैं बच्चे के कारण तुम्हारे साथ हूँ। शिंग गुस्से में थी तो एक बॉक्स उठाकर बाहर आती है तो ली जुआन जबरदस्ती उसे बॉक्स लेने लगते हैं और छीनते हुए बॉक्स नीचे गिरता है। ली जुआन एक बुक देखते हैं तो बोलते हैं कि तुमने तो बोला था कि तुम मेडिसिन की स्टूडेंट नहीं, तो ये बुक तुम्हारे पास क्यों है। तो शिंगो से बोलती है कि तुम्हें इससे मतलब नहीं। ली जुआन बोलते हैं कि इस बच्चे को जन्म देने के लिए तुम्हें 3% शेयर मिले हैं, तो मैं सब कुछ जानने का राइट रखता हूँ। शिंग बोलती है कि इसका मतलब ये कि तुम सब कुछ जानते हो और तुमने सब कुछ अरेंज करवाया और मेरी फैमिली का नाम लेकर मुझे डराना चाहा और अपने फादर को बोला कि मुझे 3% शेयर दे, और उसे चीज करती है कि तुम बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो। ली जुआन बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा बिजनेसमैन हूँ कि नहीं, मगर मुझे अपनी वाइफ के साथ रहना है। और फिर से बोलते हैं कि तुम्हें इस कंडीशन में बहुत केयर की जरूरत है और केयर सिर्फ मैं कर सकता हूँ, और अभी हमें कपड़े, शूज और बहुत सा सामान खरीदना है, तो तुम अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। शिंग उसकी बातों में आती है तो बोलती है कि ओके, हम लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। ली जुआन से बोलते हैं कि मेरी मीटिंग है और जैसे मीटिंग फिनिश हो जाए तो मैं तुम्हें मॉल में मिलूंगा, और दोनों टाइम सेट करते हैं। तो शिंग उसके दिए हुए टाइम पर मॉल जाती है तो उसका वेट करने लगती है।
और लिजुआन मीटिंग से फ्री होता है तो जैसे जाने लगते हैं और उसे कॉल आती है कि शैन बहुत ड्रंक है और वो बेहोश हो गई है तो उसकी हेल्प ले आओ। वो शिंग को कॉल करते हैं कि मुझे मीटिंग के लिए जाना है तो तुम घर चले जाओ। और शिंग डॉक्टर जॉ को कॉल करती है कि अगर आप फ्री हैं तो मुझे आपसे मिलना है। और वो हॉस्पिटल उससे मिलने आती है तो लिजुआन को देखकर शॉक रह जाती है। तभी फ्रेंड आता है तो इधर उधर देखे बिना बताते हैं कि शैन को होश आ गया और लिजुआन अपने फ्रेंड को रोक नहीं पाता। तो फ्रेंड सारी बात कंप्लीट करने लगते हैं और शिंग को समझ आ जाती है कि शैन के कारण वो उसके साथ शॉपिंग के लिए नहीं गया। लिजुआन बोलता है कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मगर शिंग उसे बोलती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना और वो जाओ के साथ चली जाती है। जाओ से पूछती है कि क्या तुम सैड हो रही हो, मगर शिंग बोलती है कि मैं सैड नहीं और फिर उसका थैंक्स करती है कि तुम हर बार मेरी हेल्प करते हो और वो उसे टीचर बुलाती है। तो जाओ से बोलते हैं कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। तो शिंग ओके बोलती है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि लिजुआन शैन को बोलते हैं कि तुम एक डॉक्टर हो और तुम जानती हो कि तुम्हें अल्कोहल से एलर्जी है तो तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी। शैन बोलती है कि मैं तुम्हें भुलाना चाहती हूँ तो इसी कारण पी रही थी और फिर से बोलती है कि मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही तो तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। लिजुआन से बोलता है कि मैं मैरिड हूँ तो तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकता और वो घर जाता है तो शिंग घर छोड़कर जा चुकी थी और वो उसके पेरेंट्स वाले घर जाते हैं तो शिंग वहीं थी और शिंग दरवाजा खोलती है तो लिजुआन को देखकर गुस्से में आती है और बोलती है कि तुम अपनी लवर के पास जाओ, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी। लिजुआन भी गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि क्या मैं किसी मरते हुए को छोड़ देता और तुम भी तो जाओ के साथ गई थी तो मैंने कुछ नहीं बोला। शिंग उसे कुछ भी क्लियर नहीं करती और घर से निकाल देती है और दरवाजा बंद करती है तो रोने लगती है। लिजुआन डॉक्टर जाओ के पास जाते हैं तो उसका कॉलर पकड़ते हैं और बोलते हैं कि शिंग को छोड़ने के लिए तुम क्या लोगे। जाओ उसे हिट करके चला जाता है। शैन उन्हें देख रही थी तो वो लिजुआन का पीछा करने लगती है। लिजुआन बाहर जाते हैं तो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं और बोलते हैं कि शिंग मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मगर तुम ये बात समझती क्यों नहीं। शैन उसकी बात सुन रही थी तो बहुत गुस्से में आती है और लिजुआन ड्रंक हो जाते हैं तो वो उसे उसके घर लाती है और डॉक्टर जाओ शिंग से मिलने जाते हैं तो वो उसे पूछती है कि तुम अभी तक सिंगल क्यों हो। डॉक्टर जाओ से बोलते हैं कि मैं किसी को लाइक करता हूँ मगर वो अब मैरिड है और मैं उसकी हाँ के लिए वेट कर रहा हूँ। शिंग उसकी बात समझ आती है तो बोलती है कि हम सिर्फ टीचर और स्टूडेंट हैं। जाओ उसकी बात सुनते हैं तो सैड होकर चले जाते हैं। उधर शैन मॉर्निंग में जागती है तो लिजुआन का फोन साइलेंट पर करती है और दोनों की पिक्चर्स लेने लगती है और उसकी मीटिंग थी तो वो मीटिंग के लिए नहीं गया था। शिंग को कंपनी से कॉल आती है कि इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो आप बॉस को बोलें कि वो ऑफिस आए और शिंग ये नहीं बताती कि वो उसके साथ नहीं रहती। वो बोलती है कि मैं देखती हूँ कि वो कहाँ है और वो लिजुआन के घर जाती है तो वहाँ शैन और लिजुआन को देखकर शॉक रह जाती है। लिजुआन जाग जाते हैं तो वो एम्बैरेस होने लगती है। शिंगो से बोलती है कि कंपनी से मैसेज आया कि तुम्हारी मीटिंग है मगर तुम्हारा फोन साइलेंट पर है और मैं तुम्हें बताने आई थी। लिजुआन बोलते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ मगर शिंगो से बोलती है कि वो तुम्हारी लवर है तो कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं और वह नाराज होकर चली जाती है। लिजुआन सारा गुस्सा शैन पर निकालता है और बोलते हैं कि तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हें पता है कि अगर कोई ड्रंक हो तो इसका इलाज कैसे करते हैं और तुमने जानबूझकर सब कुछ प्लान किया और मेरा फोन साइलेंट पर किया। तो शैन बोलती है कि हाँ मैंने सब कुछ प्लान किया हुआ था और शिंग रूटीन के चेकअप के लिए जाती है। शैन उसे देखती है तो क्रिटिसाइज करती है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ नहीं आया। मिसेस शिया आती है तो शैन वहाँ से चली जाती है। मिसेस शिया शिंग को बोलती है कि अगर लिजुआन तुम्हारे साथ नहीं आ रहा था तो तुम मुझे बताती। लिजुआन आते हैं तो अपनी मॉम को बोलते हैं कि मैं मीटिंग में लेट हो गया और सॉरी करते हैं कि आपको यहाँ आना पड़ा और वो अपनी मॉम को भेज देता है मगर शिंग उसे कोई बात नहीं कर रही थी। डॉक्टर जाओ आते हैं तो शिंग को बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ और उसे घर छोड़ने जा रहा था तो लिजुआन उन्हें फॉलो करने लगते हैं। डॉक्टर जाओ शिंग को बताते हैं तो वो सोचती है कि ये मुझसे क्या चाहता है और दूसरी साइड पर मिसेस शिया शैन को फॉलो कर रही थी तो वो उन्हें नोट कर लेती है और जानबूझकर उन्हें जिताना चाहती थी कि लिजुआन उसके साथ है। वो लिजुआन के घर जाती है तो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। मिसेस शिया सोचती है कि इसके पास घर का पासवर्ड कैसे आया और वो उसके पीछे जाती है। शैन बेडरूम में जाती है तो अपना जॉब का कार्ड उठाती है। मिसेस शिया उसे बोलती है कि तुम्हारा कार्ड यहाँ कैसे आया और वो उसे हिट करती है। शैन का सर बेड से लगता है तो वो बेहोश हो जाती है और मिसेस शिया चिल्लाने लगती है कि मैंने किसी को मार दिया और डॉक्टर जाओ शिंग को ड्रॉप करते हैं तो वो लिजुआन को बोलती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। लिजुआन उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी वरिड था और तुमने जो कुछ देखा वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। शिंग बोलती है कि तुम्हारी रियल लवर वही है, मैं तो सिर्फ सब्स्टिट्यूट हूँ। लिजुआन उसे बोलते हैं कि अब मुझे पता चला कि जिस लड़की की मैंने जान बचाई थी वो तुम थी और तुम्हारा फेस शैन से मिलता है तो मुझे लगा कि वो वही है
जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, और बोलता है कि रियल में मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। शिंग बोलती है कि चाहे जो भी है, अब वही तुम्हें सूट करती है। ली जुआन बोलते हैं कि हम दोनों और हमारा बेबी हमेशा साथ खुश रहेंगे। और शिंग पास को याद करने लगती है कि कैसे ली जुआन उसके लिए वरीड होता था और उसकी केयर करता था, और उस टाइम उसे ये नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। और उसकी मोहब्बत को याद करके हाँ बोलती है तो ली जुआन उसे हक करने लगते हैं। तभी उसका फोन रिंग होने लगता है। वो कॉल रिसीव करते हैं तो उसकी मॉम उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि मैंने शैन को मार दिया और मेरी हेल्प के लिए आओ, मुझे जेल नहीं जाना। शिंग बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ, और वो लोग शैन को हॉस्पिटल आते हैं। तो जैसी पुलिस आती है, मिसेस शिया शिंग को ब्लेम करने लगती है और पुलिस को बताती है कि इन दोनों की फाइट हो रही थी तो शिंग ने शैन को हर्ट कर दिया। ली जुआन बोलते हैं कि ये मेरे साथ थी, आप झूठ बोल रही हैं। मिस्टर शिया आते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम मेरे साथ थी और तुम अपनी वाइफ को बचाना चाहते हो तो झूठ बोल रहे हो। पुलिस शिंग को बोलती है कि आप हमारे साथ चलें। ली जुआन उन्हें रोकता है, मगर शिंग बोलती है कि मैं इनके साथ जाती हूँ। वो पुलिस के साथ चली जाती है तो ली जुआन बहुत गुस्से में आते हैं। डैड उसे बोलते हैं कि मैं बेस्ट लॉयर हायर करूंगा और तुम्हारी वाइफ को जेल से निकालूंगा। और जैसे शैन जागती है तो वो भी पुलिस को यही बताती है कि मैं और शिंग दोनों फाइट कर रहे थे, उसने मुझे पुश किया। ली जुआन बोलता है कि ये झूठ बोल रही है। पुलिस उसे बाहर निकालती है। पुलिस चली जाती है तो ली जुआन शैन की वार्ड में आता है तो बोलता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, और मैं सारी एविडेंस इकट्ठे करूंगा और अपनी वाइफ को जेल नहीं जाने दूंगा। शैन उसे बोलती है कि तुम जानते हो कि वो प्रेग्नेंट है और कुछ दिन के लिए जेल नहीं रह सकती, और तुम्हें एविडेंस इकट्ठे करने में कुछ दिन तो लगेंगे। और बोलती है कि अगर तुम यहाँ रुककर मेरी केयर करो तो मैं पुलिस को ये बोलूंगी कि मैं खुद से गिरी थी। ली जुआन ओके बोलता है तो शैन से बोलती है कि मुझे एप्पल खिलाओ, और वो उसे एप्पल खिलाने लगते है कि शिंग आती है तो उसे देखकर सैड हो जाती है। शैन से बोलती है कि इसने मुझसे डील की है कि अगर ये तुम्हें डिवोर्स देगा तो मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगी। शिंग बहुत सैड हो रही थी तो डॉक्टर जॉ से मिलने जाती है और बोलती है कि मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं, मुझे अपनी इनोसेंस प्रूव करनी है। डॉक्टर जॉ बोलते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और बोलते हैं कि अगर तुम सैड हो तो रो लो। शिंग बोलती है कि मैं सैड नहीं, और मुझे सिर्फ इस बात का रिग्रेट है कि मुझे किसी को पहचानने में मिस्टेक हो गई। और बोलती है कि लाइफ में कभी किसी ने मुझसे मोहब्बत नहीं की तो मैं किसी से होप नहीं करती कि कोई मेरी केयर करे। और बोलती है कि लाइफ में जब भी मैं गिरी हूँ तो मैं खुद ही खड़ी हुई हूँ और मुझे इन सब बातों की आदत है। जाओ गुस्से में आते हैं तो ली जुआन के पास जाते हैं और उसे हिच करते हैं तो बोलते हैं कि वो तुमसे मोहब्बत करती है तो तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ली जुआन से बोलते हैं कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, और बोलते हैं कि तुम उसकी केयर करना। और उसे अपने पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आ रहा था तो वो सेक्रेटरी सुन को बोलता है कि डैड के सारे शेयर्स किसी तरह खरीद लो, और मुझे समझ आ गई है कि अगर मेरे पास पावर ना होगी तो मैं अपनी वाइफ को बचा नहीं सकता। और नेक्स्ट डे शिंग ग्रोसरी खरीद कर ला रही थी, मगर वो सिक फील कर रही थी। ली जुआन उसे फॉलो कर रहा था तो बोलते हैं कि तुम मॉर्निंग में सिक फील करती हो तो मैं तुम्हारी ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। और वो जबरदस्ती उसके घर आते हैं तो उसके लिए खाना बनाने लगते हैं। शिंग उसे खाना बनाते देखती है तो सोचती है कि इसके पेरेंट्स कभी हम दोनों को साथ नहीं रहने देंगे, और जैसी लाइफ मेरी थी वैसे ही मेरी चाइल्ड की होगी। वो डॉक्टर जॉ को टेस्ट करती है कि मुझे ऑपरेशन करवाना है, तो डॉक्टर जॉ उसे बोलते हैं कि ओके ये रिस्की है मगर तुम माना तो मैं चेक करूंगा। और जब वो चेकअप के लिए जाती है तो शैन ली जुआन के साथ थी। शिंग को बहुत गुस्सा आता है तो वो डॉक्टर जॉ को हाथ पकड़ती है तो वहाँ से चली जाती है। शैन वार्ड में जाने लगती है कि एक आदमी उसके नेक पर नाइफ रखता है और बोलते हैं कि तुमने जानबूझकर हमारे बेबी को मार दिया और मेरी वाइफ अभी तक शॉक में है, और तुमने मेरे बच्चे की जान ली तो मैं तुम्हारी जान लूंगा। शैन भागती शिंग की वार्ड में जाती है तो वो आदमी शिंग को देखते हैं और समझते हैं कि वो डॉक्टर शैन है तो उसे स्टैब करने लगते हैं, मगर ली जुआन सामने आता है। वो हर्ट हो जाता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और ली जुआन जागते हैं तो शिंग उसके लिए वरीड हो रही थी। ली जुआन उसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम मुझे छोड़कर ना जाओ, तो शिंग फिर से उसके साथ रहने के लिए मान जाती है। शैन उन दोनों को देख लेती है तो वह जेलस होती है और वो डॉक्टर जॉ के पास जाती है कि तुम शिंग से मोहब्बत करते हो तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। डॉक्टर जॉ बोलते हैं कि तुम भी जानती हो कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और मैं भी जानता हूँ कि तुमने जानबूझकर उस आदमी को डिस्ट्रैक्ट किया क्योंकि शिंग तुम्हारे जैसी दिखती है और तुम चाहती थी कि वो आदमी शिंग की जान ले ले। और ली जुआन एक बार फिर से शिंग की रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे एक चांस दो, तो शिंग बोलती है कि मैं तुम्हारे घर कभी नहीं जाऊंगी। तो ली जुआन बोलते हैं कि ओके मैं तुम्हारे घर आऊंगा, और वो अपना सूटकेस लाते हैं तो बोलते हैं कि मैं हर रोज तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। शिंग बोलती है कि मुझे तुम्हारा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं। ली जुआन बॉक्स खोलता है तो उसमें बहुत सी वेजेस थी और साथ में रेसिपीज बुक थी। ली जुआन से बोलते हैं कि मैं खाना बनाना सीख लूंगा, और वो खाना बनाते हैं
तो शिंग को कोई भी डिश पसंद नहीं आ रही थी। ली युआन ऑलमोस्ट थक जाता है, तभी शिंग को उसकी बनाई हुई एक डिश पसंद आती है तो वो खुश हो जाता है और उसे टिक्का लेते हैं कि कुछ तो इसे पसंद आया। और डॉक्टर जाओ शैन की बात नहीं मानता तो वो मिसेस शिया से हेल्प लेने जाती है और उसे बोलती है कि क्या आपको पता है कि शिंग के यहाँ बेटी का जन्म होगा और आपको तो वारस चाहिए था। मिसेस शिया बोलते हैं अगर पहली बेटी होगी तो क्या हुआ, इसके बाद उनके यहाँ बेटा होगा। शैन उन्हें रिपोर्ट दिखाती है तो बोलती है कि वो बहुत वीक है और एक के बाद दूसरे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती और अगर आप उनके डिवोर्स करवाएं तो मैं आपको वारस दूंगी। मिस्टर शिया उसकी बातों में आता है तो वो शिंग को अपने ऑफिस बुलाता है और उसे डिवोर्स का एग्रीमेंट दिखाता है और बोलते हैं कि इसके बदले जितनी अमाउंट चाहो इस चेक में फिल कर सकती हो और उसे बताता है कि मैंने बेबी की बर्थ के बाद जो शेयर्स देने का प्रॉमिस किया था वो अब तुम्हें नहीं मिलेंगे और हम लोग बच्चे का खर्चा दिया करेंगे। शिंग बोलती है कि मैं एग्रीमेंट साइन नहीं करूंगी और शादी दो लोगों के बीच का मैटर है, अगर ली युआन बोलेगा तो मैं साइन कर दूंगी। मिस्टर शिया बोलते हैं कि अगर तुमने साइन न किया तो मैं उसे वारिस अनाउंस नहीं करूंगा। ली युआन आते हैं तो बोलते हैं कि क्या आपको लगता है कि मैं वारिस बनने के लिए इसके साथ हूँ। मिस्टर शिया उसे बोलते हैं कि इसके यहाँ बेटी जन्म लेने वाली है और ये किसी और बच्चे को जन्म नहीं दोगे और किसी और बच्चे को जन्म नहीं दे सकती तो तुम इसे छोड़ दो। ली युआन बोलते हैं कि ये अकेली सारी लाइफ मेरी वाइफ रहेगी, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा और बोलते हैं कि आप शेयर्स का नाम लेकर मुझे डरा नहीं सकते, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मिस्टर शिया उसकी बात सुनते हैं तो दिल पर हाथ रखते हैं। ली युआन उन्हें हॉस्पिटल आते हैं। मिसेस शिया आती है तो शिंग को ब्लेम करने लगती है कि तुम्हारे कारण मेरा हस्बैंड मरने वाला है और बोलती है कि मैं पुलिस को बुलाती हूँ। सेक्रेटरी सुन बोलती है कि मिस्टर शिया को हार्ट अटैक आया है, आप ये बात करके अपना मजाक खुद बनवाएंगी। मिसेस शिया जिद करने लगती है कि मैं तो पुलिस को बुलाऊंगी और बोलती है कि शिंग ली युआन से डिवोर्स लेगी और ये यहाँ से चली जाए। शिंग बोलती है कि ओके मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ली युआन उसके साथ जाने लगते हैं तो शिंग बोलती है कि मैं चली जाऊंगी, तुम अपनी मॉम की केयर करो। ली युआन से बोलते हैं कि ओके तुम केयरफुल होकर जाना और शिंग बाहर जाती है तो एक टैक्सी वाले को बोलती है तो वो जाने से मना करते हैं। तभी कोई आकर टैक्सी ड्राइवर से मिलता है तो वो अपनी कार शिंग के पास ले जाता है तो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो शिंग टैक्सी में बैठ जाती है और दूसरी साइड पर देखते हैं कि सेक्रेटरी सुन ली युआन को बोलती है कि तुमने बोला था कि शैन की सारी इन्वेस्टिगेशन करवाऊं कि तुम्हारी फैमिली ने उसके साथ क्या किया और उसे बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने शैन के फादर का किसी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं होने दिया और इलाज ना होने से उसकी डैड की डेथ हो गई और उन्होंने शैन को फोर्स किया कि वह अब्रॉड जाए तो वो अपनी मॉम को नर्सिंग होम में छोड़कर चली गई, मगर तुम्हारी फैमिली ने शैन की मॉम को फोर्स किया तो एक दिन उसने अपनी जान ले ली और बोलती है कि उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ प्लान किया हुआ था कि वो शैन को तुमसे दूर कैसे करेंगे। और फिर वो बोलती है कि आज शैन तुम्हारे डैड से मिलने गई तो उन्हें बताया कि शिंग के यहाँ बेटी का जन्म होने वाला है तो वो तुम दोनों के डिवोर्स करवाए। ली युआन को समझ आ जाती है कि वो शिंग को हर्ट करेगी तो भागता शिंग की हेल्प के लिए जाता है और दूसरी साइड पर देखते हैं कि ड्राइवर बहुत तेज कार चला रहा था। शिंग बोलती है कि तुम कार आहिस्ता चलाओ, मगर वो जानबूझकर कार को हिट करता है और ली युआन पहुँचता है तब तक एक्सीडेंट हो चुका था। वो उसे हॉस्पिटल लाता है और शैन मिस्टर शिया की वार्ड में जाती है तो ड्रिप में एक इंजेक्शन मिलाती है तो बोलती है कि फूल तुम तो जानते ही नहीं कि शिंग के यहाँ बेटी नहीं बल्कि बेटा जन्म लेने वाला है और तुमने अपने हाथों से अपने पोते को मार दिया। और वो मेडिसिन मिलाकर बाहर आती है तो मिस्टर शिया की डेथ हो जाती है। मिसेस शिया उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शैन से बोलती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को मार दिया है और अब तुम्हारी बारी है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि डॉक्टर जो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं तो ली युआन को बताते हैं कि हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके। ली युआन बहुत सैड होते हैं तो वो अंदर जाने लगते हैं। सेक्रेटरी सुना आती है तो उसे बताती है कि तुम्हारे डैड की डेथ हो गई और बोलती है कि तुम्हारी मॉम बोल रही है कि शैन ने तुम्हारे डैड को मार दिया है और तुम्हारी मॉम प्रॉब्लम कर रही है। ली युआन जाने लगते हैं तो जाओ बोलते है कि शिंग जागेगी तो सबसे पहले तुम्हारा पूछेगी। ली युआन बोलते है कि प्लीज तुम उसे संभाल लेना। सेक्रेटरी सोनू से बताती है कि मुझे लगता है कि शैन ने ही तुम्हारे डैड को मारा है और अब तुम्हारी मॉम और शिंग को हर्ट करेगी। और वो लोग आगे जाते हैं तो मिसेस शिया ने शैन की नेक पर नाइफ रखी थी और बोलती है कि कोई पास ना आना, मैं ऐसे मार दूंगी। और शैन ली युआन को देखती है तो बोलती है कि मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा। पुलिस आती है तो मिसेस शिया को पकड़ लेती है और उधर शिंग जागती है तो सबसे पहले ली युआन को पूछती है। जाओ से बताते हैं कि उसकी डैड की डेथ हो गई है और उसकी मॉम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो वो सारे मैटर्स देख रहा है। शिंग शॉक हो जाती है, तभी वो अपने बेबी को पूछती है तो जाओ से बोलते हैं कि हम उसे बचा नहीं सके। शिंग बोलती है कि मुझे अकेले रहना है। जाओ बाहर जाते हैं तो वो रोने लगती है
और लिजुआन सारी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। तो डॉक्टर से बोलते हैं कि आपके डैड को पॉइजन नहीं दिया गया और हॉस्पिटल में कोई फुटेज नहीं मिली। डॉक्टर शैन आपके डैड के रूम में नहीं गई थी। और फिर वो सारी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। तो जहाँ शैन का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से कोई क्लू नहीं मिलता और ना ही वहाँ की फुटेज थी। वो सैड होने लगते हैं तो सोचते हैं कि शैन ने सब कुछ ऐसे प्लान किया है कि मुझे कोई क्लू नहीं मिलेगा और शैन को बदला मुझसे लेना है, मगर इस सब में वो शिंग को इन्वॉल्व नहीं कर सकती। और ये बात उसे समझ आ जाती है कि अगर वो शिंग के साथ रहा तो शैन उसे टारगेट करेगी। और सबसे पहले वो शैन को रिलैक्स करना चाहता था, तो जाकर उसे सॉरी करते हैं और बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने जो कुछ किया मैं उसके लिए अपॉलोजाइज करता हूँ और मॉम को तुम पर डाउट नहीं करना चाहिए था। और फिर उसे बताते हैं कि तुमने कॉम्पनसेशन के लिए मुझसे मांगा था कि मैं शिंग को डिवोर्स दे दूं, तो मैं उसे डिवोर्स दे रहा हूँ। और वो हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर जाओ को बोलते हैं कि डिवोर्स का एग्रीमेंट शिंग को दे देना। जाओ बोलते हैं कि क्या तुम में इतनी करेज नहीं कि उसका सामना करो और वो तुमसे मोहब्बत करती है। लिजुआन बोलते हैं कि उसे बोलना कि मैंने कभी उसे मोहब्बत नहीं की और सिर्फ बच्चे के कारण मैं उसके साथ था, मगर अब हमारे साथ रहने की कोई भी रीजन नहीं। जाओ से हिचकते हैं और बोलते हैं कि तुम तो ह्यूमन नहीं। और वो पेपर ले जाकर शिंग को देते हैं। तो शिंग लिजुआन को कॉल करती है और बोलती है कि अगर डिवोर्स चाहिए तो मुझसे फेस टू फेस बात करो। लिजुआन आते हैं तो बहुत रूड होकर बोलते हैं कि तुम्हें और क्या चाहिए और तुम खुद से चाहती थी कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं और तुम ऑलरेडी सब कुछ जानती हो कि मुझे कॉम्प्ली पाने के लिए इस बच्चे के जन्म होने का वेट था और अब बच्चा नहीं रहा तो हम साथ नहीं रह सकते। शिंग सैड होती है मगर खुद को संभालती है और साइन कर देती है और बोलती है कि सिविल ब्यूरो कब जाना है। लिजुआन बोलते हैं कि डैड का फ्यूनरल हो जाए तो हम लोग ऑफिशियली डिवोर्स लेंगे। लिजुआन और शैन मिस्टर शिया की ग्रेव पर जाते हैं तो शिंग फ्लावर लेकर वहाँ आती है। लिजुआन से बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। शिंग बोलती है कि चाहे कुछ भी है मैं 2 साल तुम्हारी वाइफ रही तो मेरा यहाँ आना बनता था। शिंग लिजुआन का हाथ पकड़ती है तो उसे ले जाती है। नेक्स्ट डे दोनों की डिवोर्स हो जाती है। तो लिजुआन से बोलते हैं कि मैंने प्रॉपर्टी दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की है। शिंग उसे एक बॉक्स देती है तो बोलती है कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगी तो ये एडवांस में गिफ्ट है। लिजुआन बॉक्स खोलते हैं तो बोलते हैं कि मुझे गिफ्ट अच्छा लगा और बोलते हैं कि क्या मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मुझे फिर नहीं देखना चाहती, मगर शिंग वहाँ से चली जाती है। शैन आती है तो लिजुआन को बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ घर चलना है। लिजुआन सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने इसके पेरेंट्स के साथ जो कुछ किया उस सब के लिए मुझे रीपे करना है। और शिंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तो जाओ उसे स्लिप ला कर देते हैं और पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। शिंग बोलती है कि बस अपना प्रॉमिस याद रखना। जाओ बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। शिंगो से बोलती है कि तुम मुझे घर छोड़ दो और वो जाकर कार में बैठती है। लिजुआन उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने आ रहा था तो दोनों को साथ देकर सैड होते हैं और चला जाता है। जाओ से बताते हैं कि मैंने बीजिंग में तुम्हारा एडमिशन करवाया है और एक डॉक्टर से बोल दिया है तुम इंटर्नशिप के लिए उसकी असिस्टेंट बनकर जॉब करोगी। तो शिंग उसका थैंक्स करती है और लिजुआन चाहता था कि शैन उसकी मॉम से खुद बदला ले तो वो उसे अपनी मॉम की केयर के लिए अपने घर लाता है और खुद वो बाहर जाते हैं तो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। फ्रेंड आते हैं तो पूछते हैं कि कल तुम्हारे डैड की डेथ हुई है तो तुम इतना पी क्यों रहे हो। तो लिजुआन बोलते हैं कि मेरी डिवोर्स हो गई। फ्रेंड उसे बोलते हैं कि ये तो अच्छा हो गया कि शिंग फ्री हो गई और बोलते हैं कि ये ना भूलो कि वो टॉप स्टूडेंट थी और टॉप डॉक्टर बनना डिजर्व करती है और अगर वो तुम्हारे साथ शादी करके रहती तो सिर्फ बच्चे पालती और ये तो उसके साथ अनफेयर था। लिजुआन उसकी बात सुनते हैं तो बोलते हैं कि तुमने अच्छा बोला। और शैन मिसेस शिया के लिए खाना बनाती है तो मिसेस शिया बोलती है कि मैं ये नहीं खाऊंगी और मुझे क्या पता कि तुमने इसमें पॉइजन मिलाया हो। शैन खाना फेंक देती है तो बोलती है कि अगर भूख से मरना चाहती हो तो मर जाओ। और फिर वो मिसेस शिया को एक मेडिसिन देती है तो मिसेस शिया बोलती है कि मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं खाना। शैन ग्लास तोड़ती है तो बोलती है कि अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो मार सकती हूँ। तभी वो लिजुआन को आते देखती है तो अपना हाथ हर्ट करती है और ग्लास मिसेस शिया के हाथ में पकड़ा देती है और लिजुआन को देखकर बोलती है कि तुम्हारी मॉम मुझे मारना चाहती है। और लिजुआन ऑलरेडी सब कुछ जानता था तो बोलते हैं कि तुम फर्स्ट एड बॉक्स लाओ और वो अपनी मॉम की बैंडेज करने लगते हैं और बोलते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप यहाँ सेफ नहीं तो आप नर्सिंग होम चलें। मॉम मान जाती है तो लिजुआन उसे नर्सिंग होम लाता है और बोलते हैं कि आपने और डैड ने सोचा नहीं होगा कि जो कुछ आप दूसरों के साथ करेंगे वही आपके साथ होगा। मिसेस शिया उसकी बात समझ आती है और बोलती है कि क्या तुम सब कुछ जानते हो। लिजुआन बोलते हैं कि हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ और मैंने आपको और शैन को एक साथ एक घर में इसका रखा कि आप दोनों एक दूसरे से बदला लें। और शिंग आप सबसे डिफरेंट है और मैं नहीं चाहता कि कोई इसे हर्ट करे तो मैंने उसे दूर कर दिया। मॉम उसे बोलती है कि शिंग बहुत नाइस है
तुम उसे घर ले आओ और वो मेरी बहुत केयर करती है और जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करती है। ली जुआन बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि किसी कारण उसका फ्यूचर बर्बाद हो और वो घर जाते हैं तो शैन उसे बोलती है कि हम दोनों शादी करते हैं। वो हाँ बोलता है तो शैन बोलती है कि हम कल ही शादी करेंगे। ली जुआन सैड होकर हाँ बोलता है तो चला जाता है और शैन उसके लैपटॉप को चेक करती है तो एक प्रोजेक्ट देकर सोचती है कि मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ और मैं तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूंगी। नेक्स्ट डे उन दोनों की शादी हो जाती है तो शैन ली जुआन को देखकर सोचती है कि अगर मैं इसे बर्बाद करूं तो मैं खुद भी बर्बाद हो जाऊंगी और ये मेरे साथ नाइस है तो मैं इसे चीट नहीं करूंगी। और वो लोग घर जाते हैं तो शिंग ली जुआन को कॉल करती है कि मैं बीजिंग जा रही हूँ मगर तुम्हारा बैंक कार्ड मेरे पास है तो इसे लेने आओ। ली जुआन उसे मिलने को बुलाते हैं तो बोलते हैं कि तुम इसे पास रखो, जब जरूरत हो तो इसे यूज करना। शिंग ना बोलती है और फिर वो उसे पेपर्स दिखाती है तो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि शेयर वापस कैसे करने हैं मगर तुम इन पेपर्स को अपने पास रखो। ली जुआन उसका हाथ पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि इसे अपने पास रखो। शैन बाहर आ रही थी तो उन दोनों को देख लेती है और उसे समझ जाती है कि ली जुआन रियल में शिंग को लाइक करते हैं और उसे सेफ रखने को खुद से दूर कर रहा है। वो गुस्से में आती है तो ली जुआन के कॉम्पिटिटर को कॉल करती है कि मैं उसका प्रोजेक्ट में सेल कर रही हूँ और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और शिंग ली जुआन को वो ब्रॉच लगाए देखती है जो उसने गिफ्ट किया था। वो बोलती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सेल किया मगर मुझे नहीं पता था कि तुमसे शादी करके मुझे फ्रीडम मिल जाएगी। और फिर उसे बोलती है कि तुमने 3 मिलियन और जो शेयर्स दिए इनके कारण मेरी लाइफ चेंज हो गई और मेरा स्टडी कंप्लीट करने का सपना पूरा हो रहा है। और बोलती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत करने का रिग्रेट नहीं होगा और उसे बताती है कि कल मैं जा रही हूँ। नेक्स्ट डे ली जुआन मीटिंग के लिए आता है कि उसे नर्सिंग होम से कॉल आती है कि आपकी मॉम ने जान ले ली। वो बाहर का नर्सिंग होम जाते हैं तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि हमें कोई क्लू नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि उन्होंने खुद अपनी जान ली। और शिंग रास्ते में थी, उसे न्यूज मिलती है तो वो सीधे नर्सिंग होम आती है और ली जुआन को हाथ करके रिलैक्स करती है। ली जुआन उसे बॉक्स देते हैं और बोलते हैं कि मॉम ने जो तुम्हारे छोड़ा। और मिसेस शिया ने उसे अपनी फेवरेट ज्वेलरी दी थी, वो उसे देखकर रोने लगती है और बोलती है कि मैं फ्यूनरल में तुम्हारे साथ जाऊंगी। ली जुआन बोलते हैं कि अब मैं मैरिड हूँ। शिंग सैड हो जाती है तो बोलती है कि मैं समझ गई और वो घर आती है तो जैसे ही बॉक्स खोलती है तो ज्वेलरी के नीचे एक यूएसबी थी। वो उसे चेक करने लगती है तो मिसेस शिया ने पहले आपने और ली जुआन की बातें रिकॉर्ड की थी और ली जुआन बोल रहा था कि आपने शैन के पेरेंट्स को मार दिया और मैं शैन को घर इस कारण लाया कि वो आपसे बदला ले, मगर शिंग आप सबसे डिफरेंट है तो मैं नहीं चाहता कि कोई इसे हर्ट करे। और फिर मिसेस शिया ने एक मैसेज छोड़ा था कि मेरा बेटा सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है और मैं भी जानती हूँ कि इस वर्ल्ड में सिर्फ तुम हो कि उसकी केयर कर सकती हो और उसने मुझसे नफरत के कारण शैन से शादी की है मगर वो उसे मोहब्बत नहीं करता। और उसने शिंग की रिक्वेस्ट की थी कि ली जुआन की लाइफ में वापस चले जाओ। शिंग डॉक्टर जॉ को कॉल करती है और सॉरी करती है कि मैं बीजिंग नहीं जा सकती। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शैन घर आती है तो ली जुआन बहुत ज्यादा पी रहा था। शैन उसे बोलती है कि क्या मेरे साथ रहने में इतना दुख है कि तुम हर रोज पीते हो। और फिर उसे बोलती है कि मुझसे शादी तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकती तो हम लोग सेपरेट हो जाते हैं। ली जुआन बोलते हैं कि तुमने एग्रीमेंट में लिखा है कि तुम्हें 10% शेयर और मेरी आधी प्रॉपर्टी चाहिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं और हम कल ही डिवोर्स लेंगे और वैसे भी तुमने अपना बदला ले लिया है। शैन बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब। ली जुआन बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया और तुमने उन्हें मार दिया और सब कुछ इक्वल हो गया। और बोलते हैं कि अगर अभी तुम सेटिस्फाई नहीं तो तुम मेरी जान ले सकती हो। शैन बोलती है कि क्या तुम सब कुछ पहले से जानते हो। ली जुआन बोलते हैं कि हाँ और मुझे लगता था कि मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ रॉन्ग किया तो मैं तुम्हें कॉम्पनसेशन के लिए चांस दिया। और फिर से बोलते हैं कि कल हम इस रिलेशन का एंड कर रहे हैं तो एक ग्लास वाइन का पियो। शैन वाइन पीने लगती है और ली जुआन जानता था कि उसे एलर्जी है तो उसे पीने देता है और वो प्रिटेंड करने लगते हैं कि वो ड्रंक हो गया। शैन बहुत ज्यादा पीने लगती है तो वो बेहोश हो जाती है। ली जुआन बोलते हैं कि मुझे अपने बच्चे का बदला लेना है और तुमने अपना बदला ले लिया है। वो फोन चेक करते हैं तो उसे क्लू मिल जाता है कि टैक्सी ड्राइवर को शैन ने हायर किया था जिसने शिंग का एक्सीडेंट किया। नेक्स्ट डे दोनों की डिवोर्स हो जाती है तो जैसे ही ली जुआन कंपनी जाता है तो सेक्रेटरी सोनू से बताती है कि ये न्यूज फैल गई है कि तुमने अपने 10% शेयर शैन को दिए और उसे डिवोर्स दे दी है और हमारे शेयर की प्राइस गिरती जा रही है। तो ली जुआन बोलते हैं कि सिर्फ शेयर्स की प्राइस ही है, किसी दिन ऊपर जाएगी तो किसी दिन नीचे जाएगी। और वो मीटिंग के लिए जाते हैं तो एक शेयर होल्डर बोलते हैं कि तुम्हारे पास मुझसे सिर्फ 1% शेयर ज्यादा है तो हम तुम्हें फायर कर रहे हैं और CEO मैं बनूंगा। शिंग आती है तो बोलती है कि मैं अपने 3% शेयर इसे दे रही हूँ
तो कंपनी का प्रेसिडेंट यही रहेगा। सब लोग उसकी बात सुनते हैं तो चले जाते हैं। ली जुआन पूछता है कि तुम बीजिंग क्यों नहीं गई, तो शिंग से बोलती है कि सेक्रेटरी सुन ने मुझे कॉल की तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। ली जुआन से बोलते हैं कि तुम मान लो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और उसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि फिर से मुझसे शादी करो। शिंग उसके साथ घर जाती है तो ली जुआन से बताता है कि मुझे डाउट था कि शैन ने उस ड्राइवर को हायर किया था और मैंने एविडेंस लेने के लिए उसे शादी की थी, और बोलते हैं कि हम दोनों की डिवोर्स हो गई और मुझे उसके फोन से क्लू मिल गया तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। और उसे बताते हैं कि कल पुलिस उसे अरेस्ट करके ले गई है और उसने मेरा प्रोजेक्ट चुराया और तुम्हें मारने की कोशिश की तो उसे बहुत सालों के लिए जेल होने वाली है। और फिर उसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझसे फिर से शादी करो। शिंगू से बोलती है कि अगर मैं बीजिंग चली जाती तो फिर तुम क्या करते। ली युआन बोलते हैं कि मैंने प्लान किया था कि मैं यहाँ के सारे मैटर डील कर लूँ तो मैं तुम्हारे पीछे बीजिंग आऊंगा और मुझे सारी लाइफ से तुम्हारे साथ रहना है। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।